नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बुक ट्यूबर हिंदी पर। मैं हूं सौरभ। जिंदगी छोटी है, इसलिए और ज्यादा काम करो और तेजी से भागो और चीजें खरीदो और लोगों से मिलो। हर एक पल को भर दो, कहीं कुछ छूट न जाए। यही सुना है ना आपने अपनी पूरी जिंदगी? यही एक झूठ सुनते आए हो कि जिंदगी छोटी है, इसलिए इसे गतिविधियों, सामानों और लोगों की भीड़ से भर दो। मैं आज यहां आपको इसका ठीक उल्टा बताने आया हूं। एक ऐसा सच जो आपकी दुनिया को हिलाकर रख देगा। जिंदगी छोटी है, इसलिए धीरे चलो। जिंदगी छोटी है, इसलिए कम करो। जिंदगी छोटी है, इसलिए सादगी को चुनो। आज हम उस एक चीज के बारे में बात करने वाले हैं जिससे हम सब भागते हैं। एक ऐसा एहसास जिससे हमें डर लगता है। एक ऐसा शब्द जो हमारी आज की तेज रफ्तार दुनिया में एक गाली बन गया है। बोरियत, बोर्डम। और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस बोरियत को गले लगाना आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक सफर है खुद को उस शोर से आजाद करने का जिसमें हम सब खो गए हैं। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां व्यस्त होना एक सम्मान का प्रतीक है। अगर आपका कैलेंडर भरा हुआ नहीं है तो आप जरूर कुछ गलत कर रहे हैं। अगर आपके पास हर वीकेंड के लिए प्लान नहीं है तो आप एक बोरिंग इंसान हैं। फोमो, द फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये 4 अक्षर आज हमारी पूरी पीढ़ी को चला रहे हैं। इंस्टाग्राम पर किसी को वेकेशन पर देखते हैं और हमें लगता है कि हमारी जिंदगी बेकार है। लिंक्डइन पर कोई अपनी नई अचीवमेंट पोस्ट करता है और हमें लगता है कि हम पीछे रह गए हैं। ये एक अंतहीन दौड़ है, एक ऐसी दौड़ जिसका कोई अंत नहीं, कोई मंजिल नहीं, सिर्फ और सिर्फ थकावट है। ये विचार हमारे अंदर कहां से आया? शायद बचपन से, जब हमें सिखाया गया कि हमारी कीमत तभी है जब हम क्लास में फर्स्ट आएं, जब हम 100 तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हिस्सा लें। समाज ने, संस्कृति ने हमारे दिमाग में ये प्रोग्रामिंग कर दी है कि खालीपन एक दुश्मन है, कुछ ना करना एक पाप है। और इस दुश्मन से लड़ने के लिए हम क्या करते हैं? हम अपनी जिंदगी को भर देते हैं गैर जरूरी कामों से, गैर जरूरी लोगों से, गैर जरूरी चीजों से। हमें लगता है कि हम जिंदगी जी रहे हैं, पर असल में हम जिंदगी से भाग रहे हैं। हम खुद से भाग रहे हैं। महान दार्शनिक सेनेका ने आज से 2000 साल पहले एक बात कही थी जो आज की दुनिया पर पत्थर की लकीर की तरह फिट बैठती है। उन्होंने कहा था, ऐसा नहीं है कि हमारे पास जीने के लिए बहुत कम समय है, बल्कि सच ये है कि हम इसका बहुत सारा हिस्सा बर्बाद कर देते हैं। जिंदगी काफी लंबी है और ये हमें महानतम उपलब्धियों के लिए पर्याप्त मात्रा में दी गई है, अगर इसे अच्छी तरह से निवेश किया जाए। लेकिन जब इसे लापरवाही और विलासिता में बर्बाद कर दिया जाता है और किसी अच्छे काम पर खर्च नहीं किया जाता, तो हम मौत की अंतिम मजबूरी से यह महसूस करने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि यह हमारे जानने से पहले ही गुजर गई। तो ऐसा ही है, हमें छोटी जिंदगी नहीं दी गई है, बल्कि हम इसे छोटा बना देते हैं। सोचिए इस बात को, हमें जिंदगी छोटी नहीं मिली, हमने उसे बर्बादी से छोटा बना दिया। हर वो घंटा जो हमने बिना सोचे समझे सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में बिताया, हर वो वीकेंड जो हमने बस इसलिए पार्टी में बिताया क्योंकि हम अकेले नहीं रहना चाहते थे, हर वो हां जो हमने किसी ऐसे काम को कहा जिसे हम करना ही नहीं चाहते थे, ये सब उस कीमती समय की बर्बादी थी। हम एक भरे हुए कैलेंडर को सफलता समझते हैं, जबकि असल में वो हमारी आत्मा की गरीबी का सबसे बड़ा सबूत है। 17वीं सदी के महान विचारक रेने देकार्त ने एक बहुत ही शक्तिशाली थॉट एक्सपेरिमेंट दिया था। उन्होंने कहा, कल्पना कीजिए कि आपके पास सेबों से भरी एक टोकरी है। आपको डर है कि कुछ सेब सड़े हुए हो सकते हैं और उनका सड़न बाकी अच्छे सेबों में भी फैल जाएगा। यह सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका क्या है कि ऐसा ना हो? जवाब सरल है, आपको पूरी टोकरी खाली करनी होगी। एक एक सेब को बाहर निकालना होगा, उसकी बारीकी से जांच करनी होगी और फिर केवल ताजे और अच्छे सेबों को ही वापस टोकरी में रखना होगा। अब एक पल के लिए रुकिए और अपनी जिंदगी को उस सेब की टोकरी की तरह देखिए। आपकी आदतें, आपके दोस्त, आपके काम, आपके शौक, आपके सपने, ये सब उस टोकरी में रखे सेब हैं। हम बस और सेब डालते रहते हैं इस उम्मीद में कि टोकरी भरी हुई दिखे। लेकिन हमने कितनी बार रुककर उस टोकरी को खाली किया है? कितनी बार हमने एक एक सेब को उठाकर पूछा है, क्या तुम वाकई में मेरे लिए अच्छे हो? क्या तुम मुझे पोषण दे रहे हो या अंदर ही अंदर सड़ा रहे हो? सच तो यह है कि हमारी जिंदगी की टोकरी सड़े हुए सेबों से भरी पड़ी है।
वो दोस्त जो हमेशा आपकी ऊर्जा खींच लेते हैं एक सड़ा हुआ सेब है। वो नौकरी जिससे आप नफरत करते हैं लेकिन सिर्फ पैसों के लिए कर रहे हैं, एक सड़ा हुआ सेब है। सोशल मीडिया पर घंटों की बेमतलब स्क्रॉलिंग एक सड़ा हुआ सेब है। दूसरों को दिखाने के लिए चीजें खरीदना एक सड़ा हुआ सेब है। और ये सड़न फैल रही है। ये आपके मानसिक स्वास्थ्य को, आपके रिश्तों को, आपके असली सपनों को धीरे धीरे खत्म कर रही है। आप थका हुआ, जला हुआ, बर्नट आउट और खाली महसूस करते हैं, बावजूद इसके कि आपकी जिंदगी भरी हुई है। रोमन सम्राट और महान स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, एक खुशहाल जीवन के लिए लगभग किसी भी भौतिक वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, उसके लिए जिसने अस्तित्व को समझ लिया है। इस टोकरी को खाली करने की हिम्मत चाहिए, समाज के दबाव के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत चाहिए, ये कहने की हिम्मत चाहिए कि नहीं, मैं आज रात बाहर नहीं आऊंगा क्योंकि मुझे खुद के साथ वक्त बिताना है। ये कहने की हिम्मत चाहिए कि नहीं, मुझे वो महंगा फोन नहीं चाहिए क्योंकि मुझे उसकी जरूरत नहीं है। और जब आप इस टोकरी को खाली करते हैं तो एक अजीब सा एहसास होता है, एक खालीपन। और इसी खालीपन का नाम है बोरियत। और यहीं से असली जादू शुरू होता है, बोरियत। इस शब्द को सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? खालीपन, बेचैनी, कुछ करने की तीव्र इच्छा। हमारा पूरा अस्तित्व इस एहसास से भागने के लिए बना है। जैसे ही हल्की सी बोरियत महसूस होती है, हमारा हाथ अपने आप फोन की तरफ चला जाता है। एक नोटिफिकेशन, एक वीडियो, एक लाइक, डोपामाइन का एक छोटा सा हिट, और बोरियत का राक्षस कुछ देर के लिए शांत हो जाता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि बोरियत आपका दुश्मन नहीं बल्कि आपका सबसे बड़ा दोस्त है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जिस चीज से आप भाग रहे हैं वही आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान है? ये एक विरोधाभास है, लेकिन सच यही है। बोरियत ही वो जगह है जहां आप खुद से मिलते हैं। जब बाहर का शोर शांत होता है तभी अंदर की आवाज सुनाई देती है। जब आपके पास करने के लिए कुछ नहीं होता तभी आप सोचना शुरू करते हैं, मैं अपनी जिंदगी से क्या चाहता हूं? क्या मैं खुश हूं? मेरे असली सपने क्या हैं? ये वो सवाल हैं जिनसे हम इतना डरते हैं कि इन्हें दबाने के लिए हम खुद को व्यस्त रखते हैं। बोरियत आपको इन सवालों का सामना करने के लिए मजबूर करती है। बोरियत रचनात्मकता, क्रिएटिविटी की जननी है। न्यूरोसाइंस हमें बताता है कि जब हमारा दिमाग बोर होता है या आराम कर रहा होता है तो वह डिफॉल्ट मोड नेटवर्क में चला जाता है। यह दिमागी स्थिति हमारे सबसे रचनात्मक और गहरे विचारों के लिए जिम्मेदार है। इतिहास के महानतम विचार, न्यूटन के सिर पर सेब गिरना, आर्किमिडीज का यूरेका चिल्लाना, ये सब व्यस्तता के क्षणों में नहीं बल्कि खालीपन और चिंतन के क्षणों में आए थे। जब आप अपने दिमाग को अंतहीन मनोरंजन से भरना बंद कर देते हैं तो वो अपने आप नए कनेक्शन बनाना शुरू कर देता है, नए विचार उत्पन्न करता है। बोरियत आपको असली काम करने पर मजबूर करती है। सोचिए, शुक्रवार की रात है, आपके पास कोई प्लान नहीं है, आपने तय किया है कि आप फोन या टीवी का इस्तेमाल भी सीमित करेंगे। अब आपके पास क्या विकल्प हैं? अचानक वो किताब जिसे आप महीनों से पढ़ना टाल रहे थे आकर्षक लगने लगती है। वो बिजनेस आइडिया जिस पर आप काम करना चाहते थे अब एकमात्र दिलचस्प चीज लगती है। अपने माता पिता को फोन करना या अपनी डायरी में अपने विचार लिखना अचानक शहर का सबसे अच्छा खेल बन जाता है। जब आप अपनी जिंदगी से फालतू के विकल्प हटा देते हैं तो केवल वही बचता है जो वास्तव में मायने रखता है। बोरियत एक फिल्टर की तरह काम करती है। यह उन सभी चीजों को हटा देती है जो आसान और तुरंत संतुष्टि देने वाली होती हैं और आपको उन चीजों की ओर धकेलती हैं जो गहरी, सार्थक और लंबे समय तक खुशी देने वाली होती हैं। हेनरी डेविड थोरो ने अपनी किताब वॉल्डेन में लिखा था, मैं सादगी में विश्वास करता हूं। यह आश्चर्यजनक होने के साथ साथ दुखद भी है कि कितने तुच्छ मामलों में बुद्धिमान व्यक्ति भी सोचता है कि उसे एक दिन में शामिल होना चाहिए। जीवन की समस्या को सरल बनाएं, आवश्यक और वास्तविक में भेद करें। बोरियत आपको यही करने में मदद करती है, आवश्यक और वास्तविक में भेद करना। मैं चाहता हूं कि आप अभी एक काम करें। इस वीडियो को देखने के बाद सिर्फ 5 मिनट के लिए कुछ मत करना, बस बैठना। कोई फोन नहीं, कोई संगीत नहीं, कोई किताब नहीं, बस आप और आपके विचार।
शुरू में यह असहनीय लगेगा, आपका दिमाग चिल्लाएगा, लेकिन अगर आप उस बेचैनी को पार कर गए तो आपको एक ऐसी शांति मिलेगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। यही बोरियत की शक्ति है। तो ठीक है, हमने मान लिया कि हमें अपनी जिंदगी को सरल बनाना है, सड़े हुए सेबों को बाहर फेंकना है और बोरियत को गले लगाना है। लेकिन यह करें कैसे? यह कहना आसान है, करना मुश्किल। हमारी जिंदगी इतनी जटिल हो चुकी है। अक्सर हम जिंदगी में जबरदस्ती करते हैं। हम उन पार्टियों में जाने के लिए खुद को मजबूर करते हैं जहां हम जाना नहीं चाहते। हम उन करियर में रहने के लिए खुद को मजबूर करते हैं जो हमारी आत्मा को मार रहे हैं। हम उन रिश्तों को निभाने के लिए खुद को मजबूर करते हैं जो हमें तोड़ रहे हैं। यह वू वेई के बिल्कुल विपरीत है। यह निरंतर संघर्ष है। वू वेई का सिद्धांत कहता है, प्रवाह के साथ जाओ। अब इसका मतलब यह नहीं है कि हर चीज को हां कह दो। इसका गहरा मतलब है, केवल उन चीजों को हां कहो जो स्वाभाविक महसूस होती है, जो आपके अंदर से आती हैं। ताओवाद का एक सरल नियम है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर यह एक निश्चित हां नहीं है तो यह एक निश्चित नहीं है। इफ इट्स नॉट अ डेफिनेट यस, इट्स अ डेफिनेट नो। सोचिए, अगली बार जब कोई आपसे कुछ करने के लिए कहे, कोई प्लान, कोई प्रोजेक्ट, कोई एहसान, और अगर आपका दिल और आत्मा जोर से हां नहीं चिल्लाते हैं, तो जवाब नहीं है, बिना किसी अपराध बोध के। जब आप इस तरह से जीना शुरू करते हैं तो आपकी जिंदगी अपने आप सरल होने लगती है। आप केवल वही काम करते हैं जो आप सच में करना चाहते हैं। आप केवल उन लोगों के साथ समय बिताते हैं जो आपकी ऊर्जा को बढ़ाते हैं। आप जबरदस्ती करना बंद कर देते हैं और बहना शुरू कर देते हैं। ताओवाद के महान ग्रंथ ताओ ते चिंग में लाओ त्सु ने लिखा है, सर्वोत्तम अच्छाई पानी की तरह है जो बिना कोशिश किए सभी चीजों का पोषण करती है। यह उन निचले स्थानों से संतुष्ट है जिनसे लोग घृणा करते हैं। इस प्रकार यह ताओ की तरह है, काम में वह करो जिसका तुम आनंद लेते हो। पारिवारिक जीवन में पूरी तरह से उपस्थित रहो। पानी की तरह बनो। पानी कभी संघर्ष नहीं करता। वह हमेशा सबसे आसान रास्ता खोजता है, फिर भी वह सबसे मजबूत चट्टानों को भी काट सकता है। जब आपकी जिंदगी सरल और अनावश्यक संघर्षों से मुक्त होती है तो आप भी पानी की तरह शक्तिशाली और प्रभावी हो जाते हैं। यह सब कहने का मतलब यह नहीं है कि एक शांत सरल जीवन ही एकमात्र सही जीवन है। बिल्कुल नहीं। हम में से कुछ लोग सच में तेज गति वाले जीवन में कामयाब होते हैं। उनके लिए शायद पानी को तेज बहना ही चाहिए। लेकिन मुद्दा यह है कि हम में से बहुत से लोग शायद जितने हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा एक शांत धारा के लिए बने हैं। एक ऐसी धारा जिसमें हम आराम से तैर भी सकें और आराम से बह भी सकें। मुद्दा ज्यादा या कम करने का नहीं है। मुद्दा यह तय करने का है कि हमारे जीवन को सही प्रवाह बनाए रखने के लिए वास्तव में क्या चाहिए। आज की इस दिशाहीन दुनिया में प्रभावशाली या विश्व प्रसिद्ध होने या उच्च शक्ति वाले पद पर होने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है बस मानसिक रूप से स्वस्थ और दयालु होना। कभी कभी सिर्फ एक अच्छा सभ्य इंसान होना। कुछ लोगों के लिए एक अच्छा दोस्त, एक के लिए एक भरोसेमंद साथी, सोच समझकर चुने गए करियर में एक अच्छी तरह से केंद्रित भागीदार, किसी के लिए भी सबसे बड़ी वीरता और सफलता हो सकती है। शायद हम में से सबसे सफल लोग वे हैं जिन्हें दुनिया में बहुत कम लोग कभी जान पाएंगे। वे लोग जिन्होंने अपनी सेब की टोकरी को साफ कर लिया है। वे लोग जिन्होंने बोरियत से दोस्ती कर ली है। वे लोग जो पानी की तरह बह रहे हैं। तो मैं आज आपसे एक सवाल के साथ नहीं बल्कि एक कल्पना के साथ छोड़कर जा रहा हूं। अपनी आंखें बंद कीजिए एक पल के लिए। अपने सामने दो रास्ते देखिए। एक रास्ता भीड़ भाड़ वाला है, शोरगुल से भरा हुआ, हजारों चमकती चीजें आपका ध्यान खींच रही हैं। कैलेंडर भरा हुआ है, फोन लगातार बज रहा है। दूसरा रास्ता शांत है, सरल है, उस पर कम लोग हैं। वहां हरियाली है, शांति है और आपके कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही है। अब खुद से पूछिए, किस रास्ते पर चलने की कल्पना से आपके सीने में हल्कापन महसूस होता है? आपकी आत्मा किस रास्ते पर मुस्कुराती है? जवाब आप जानते हैं। जिंदगी छोटी है, इसे दूसरों के शोर में बर्बाद मत करो। इसे भरने की कोशिश मत करो, इसे खाली होने दो। क्योंकि उसी खालीपन में, उसी बोरियत में आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसे आप हमेशा से खोज रहे थे। शांति, स्पष्टता और असली आजादी। भागना बंद करो और जीना शुरू करो।
अगर इस वीडियो ने आपके अंदर कोई विचार जगाया है तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इसकी जरूरत हो सकती है, और कमेंट्स में मुझे बताएं आपकी टोकरी का पहला सड़ा हुआ सेब कौन सा है जिसे आप बाहर फेंकने वाले हैं। देखने के लिए धन्यवाद।